एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल SG इंडियन नॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। भारत का प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का नेता होता है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का मतलब होता है जहां पर जनता द्वारा नेता को चुना जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री को देश का नेता कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। मतलब भारत के संविधान में प्रधानमंत्री पद को ही रियल पावर दी गई है, वास्तविक शक्तियां दी गई है, जबकि राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र का ही शासक रखा गया है। उसका जितना भी कार्य होता है वो उसकी सारी शक्तियों का जो इस्तेमाल होता है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का इस्तेमाल इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री ही करता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। उस दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है जिसके पास सबसे अधिक बहुमत होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति या चुनाव के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। इसको बहुमत वाली प्रक्रिया द्वारा ही जो है चुना जाता है और उसे फिर मंत्रिपरिषद का प्रमुख भी माना जाता है। आइए अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की योग्यता के बारे में। प्रधानमंत्री के लिए योग्यता, तो सबसे पहले वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, शपथ लेते समय उसे राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, और अगर वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर भीतर किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन वो अगर लोकसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष की हो सकती है। प्रत्येक वह व्यक्ति जिसके पास ये सभी योग्यताएं होंगी वो प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त हो सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में दी गई है। इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वह अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। लोकसभा में एक मंत्रिपरिषद होता है जिसका मुख्य प्रधानमंत्री को माना जाता है, और लोकसभा में जब भी कोई समस्या आती है तो उसके लिए पूरा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में। मंत्रिपरिषद के लिए सभी कार्यों की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपनी होती है, प्रधानमंत्री को। दूसरा, देश में आपातकाल या कोई अन्य मामले जैसे विदेश नीति के संबंध में भी राष्ट्रपति को पूरी जानकारी देनी होती है। भारत के प्रधानमंत्री का एक अन्य तीसरा कार्य ये है कि संघ के कार्यकलाप और प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय पर राष्ट्रपति को सूचित करे। अर्थात जितने भी कार्य होंगे संघ से जुड़े हुए या प्रशासन से जुड़े हुए या मंत्रिपरिषद के बारे में जितने भी कार्य होंगे उन सभी कार्यों की सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति केवल नाम के लिए ही कार्य प्रमुख होता है, लेकिन जो रियल में कार्यकारी शक्तियां होती है वो सारी प्रधानमंत्री में होती है। सब जो कार्य करने की शक्तियां होती है वो एक्चुअली में प्रधानमंत्री को दी गई है। राष्ट्रपति को केवल नाम के लिए ही कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं। उनका इस्तेमाल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कर सकता है। अब बात करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल की। तो प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल तो नहीं होता, उसको कोई लिमिटेड टाइम के लिए चुना नहीं जा सकता। अगर जनता उसको बार बार वोट देकर बहुमत देती है तो वो लगातार अपने पद पर रह सकता है। वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कभी भी प्रधानमंत्री को उसकी पद से हटा नहीं सकता, वो केवल उसको नियुक्त करा सकता है, उसको केवल शपथ दिला सकता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा तभी बर्खास्त किया जा सकता है जब वह लोकसभा का विश्वास खो दे। अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री को बहुमत नहीं मिल रहा है, केवल उसी कंडीशन में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, उसके अलावा वो कभी भी उसको बर्खास्त नहीं कर सकता। अब बात करते हैं अनुच्छेद 74 की। तो अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसकी सलाह पर पुनः विचार करने के लिए कह सकता है, और राष्ट्रपति इस पुनः विचार के बाद दी गई सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा। मतलब
राष्ट्रपति को हमेशा जो काम करना होगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह से और प्रधानमंत्री की सलाह से ही करना होगा। जो भी कार्य वो बोलेंगे वही उसको करने होंगे। लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वो कार्य सही नहीं है, तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को उस कार्य के लिए दोबारा सोचने के लिए भी कह सकती है। लेकिन वो केवल ऐसा सिर्फ एक बार ही कर सकता है, दोबारा ऐसा वो नहीं कह सकता। अगर सेम काम के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को दोबारा कहते हैं, उस वक्त राष्ट्रपति को वो काम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 78। तो अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री सदस्यों की परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा। राष्ट्रपति सदस्यों की परिषद के विचारार्थ मुद्दों को भी संदर्भित कर सकता है। मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे और जो मंत्रिपरिषद होगा, उन्होंने जो भी निर्णय लिया है या वो क्या सोच रहे हैं किसी कार्य के बारे में, उन सब की सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं जो भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से जुड़े हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बताते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू इस पद पर सबसे अधिक समय तक रहे थे और प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाले जो प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था श्री गुलजारी लाल नंदा। नंदा जी भारत के पहले ऐसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी थे जिन्होंने केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री पद को संभाला था। और इंदिरा गांधी वो पहली महिला है जो भारत के प्रधानमंत्री पद पर रह चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी भारत के चौथे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरा करेंगे। इसके साथ ही वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जो 2 कार्यकाल को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यों पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यदि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह भारत का प्रधानमंत्री होगा, न कि राष्ट्रपति। That's it for today's video. अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो उससे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।